सबसे पहले दिल की गहराइयों से आप सबका जम्मू के मंदिरों के शहर में अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आपने बिल्कुल 2-3 दिनों में ही जैसे मन बनाकर कि जम्मू जाना है और जम्मू जाके स्वागत करके वापस आना है, ये बहुत बड़ी हिम्मत वाली बात होती है आपके लिए। जम्मू कश्मीर जाट सभा, मैंने तो चाहा था कि हमारी जाट सभा की टीम भी यहाँ पर रहती, लेकिन क्योंकि प्रोग्राम सुरेंद्र जी का कश्मकश में था, सरकार कश्मीर में है, वो पहुँच पाएंगे कि नहीं पहुँच पाएंगे, उसके कारण हम वो चीज़ मैनेज नहीं कर पाए। नहीं तो हमारे स्टेट प्रेसिडेंट जो जम्मू कश्मीर जाट सभा के हैं, वो एक्स मिनिस्टर हैं सरदार मनजीत सिंह जी, उन्होंने भी चुनाव लड़ा। वो वहाँ जातीय समीकरण कुछ ऐसा था कि वहाँ जीत पाना मुश्किल हो गया था। अन्यथा ये चुनाव बड़ा बेहतरीन चुनाव गया है। भारतीय जनता पार्टी ने भी एक जाट को मैंडेट दिया, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी एक जाट को मैंडेट दिया और हमारा 100% स्ट्राइक रहा। हमने अपनी अपनी सीट जीत के अपनी अपनी पार्टी की झोली में डाली। कांग्रेस ने 2 कैंडिडेट्स को मैंडेट दिया था। एक हीरानगर हमारा कठुआ डिस्ट्रिक्ट का कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहाँ से हमारे एक सरपंच है राकेश चौधरी जी, उनको दिया था। और दूसरा मेरा जो प्रतिद्वंदी था वो भी जाट था। अब दंगा तो ये बढ़ गया कि आपस में, लेकिन मैंने भाई से एक ही कहा, मैंने कहा भाई विचारधारा की लड़ाई है, पर्टिकुलर अटैक मत करना, तो एक करेगा मैं 2 करूंगा। तो वो एक हमें कम से कम बना के रखनी पड़ेगी कि चुनावों के बाद भी नजर मिलाएं। जीत हार किसी एक की होनी है, आप जीत जाओ मैं जीत जाऊँ तो आगे विचारधारा जब लोगों में जाएगी पता लगेगा लोग वोट किसको देंगे। तो उन्होंने भी इस बात को समझा और पूरे प्रचार में हमने एक दूसरे पे कोई छिट्टाबाजी नहीं, कोई किसी तरीके का कोई एलिगेशन नहीं। गलतियां भी किसी होती हैं, इल्जाम भी लगते हैं, राजनीति में क्षेत्र में तो इल्जाम तैयार भी हो जाते हैं। तो बड़ा था, पर अलबत्ता उन्होंने भी ठीक है, बीजेपी को उन्होंने प्रहार तो करना ही था, हमने भी कांग्रेस पे किया, पर अलबत्ता यही हुआ तकरीबन 11,251 वोटों से हमने सीट जीती। और अच्छा, ये जम्मू शहर की बड़ी प्राइम कॉन्स्टिट्यूंसी है, हम जहाँ बैठे हैं ये वही कॉन्स्टिट्यूंसी में आता है सारा। जम्मू का एयरपोर्ट, जम्मू का रेलवे स्टेशन, अब ये समझ लीजिए कि हार्ट ऑफ द सिटी मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है। पहले इसका नाम गांधीनगर कॉन्स्टिट्यूंसी होता था, अभी डीलिमिटेशन में थोड़ी हदबंदी में हमारा एरिया कट के आरएसपुरा के साथ जोड़ दिया और अब ये एरिया पूरा एक कन्फाइन करके इसको बहु असेंबली सेगमेंट दो। बहु असेंबली सेगमेंट से पहली बार कोई भाजपा नेता जाट जीत के आया है, ये भी बराबरी की हमारे बीच में द्वारका चौधरी जो चले गए, अच्छा वो काउंसलर थे 2 बार के कांग्रेस के, उनका भी ये तो कांग्रेस के काउंसलर पर आशीर्वाद रहा, ठीक रहा। मतलब ओवरऑल कह सकते हैं कि वो कहीं पे निगाह है कहीं पे निशाना, राजनीति होती है ना, तो चलना कहीं साथ भी देना, तो उनको लगा कि चलो भाई जो जीत रहा है उस तरफ चलते हैं। वो एक अच्छा समन्वय रहा, बिरादरी ने भी खुल के साथ दिया, जितनी भी हमारी बिरादरी थी। और पशुपेश में फंस गए थे, सब रिश्तेदारियों में भी है, पहचान के भी है, वहाँ फोटो आ जाती थी तो शाम को यहाँ से कहीं से फोन चले जाते थे, भैया क्या कर रहे हैं यार। फिर वहाँ हमारे पास आती थी तो वो फोन करते थे कि यार क्या कर रहे हो भैया। हमने कहा ये कांग्रेस जीत ही नहीं रही है, कांग्रेस हार रही है, कहाँ जा रहे हो। हमारा शुरू से था कि बीजेपी 30 से ऊपर सीटें निकालेगी, तो 34-35 सीटें निकाल लेते, 4-5 सीटें किसी कारण से हमारी हम हार गए। सुरेंद्र चौधरी जी ने हमारे तो बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट को हराया है, वो तो बहुत हैवी वेट सीट थी। तो एक इनकी सीट को भी मद्देनजर रखते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एक बहुत बड़ा दर्जा इनको दिया है। ये छोटी बात नहीं है जम्मू कश्मीर का उप मुख्यमंत्री किसी जाट बरादरी से आना, जहाँ हमारा तो 3-3.25 लाख लोग हैं और 5.5 लाख के करीब आबादी है। पर हमारा जम्मू कश्मीर का जाटों का एक 1996 के बाद से लगातार जो चुनाव हो रहे हैं, उससे पहले तो गवर्नर रूल रहा, फिर वो मिलिटेंसी का दौर शुरू हो गया था। तो 1996 के बाद हर चुनाव में जम्मू कश्मीर की विधानसभा में कम से कम भी 2 जाट जरूर जीत के गए, ये हर बार। 96 में मेरे पिताजी जीते, तब भी बीजेपी की 2 सीटें आई थी। एक हमारे स्वर्गीय चौधरी चुनीलाल जी, वो बॉर्डर सीट सुचेतगढ़ की होती थी, वहाँ से जीते थे, और दूसरा गांधीनगर से मेरे पिताजी जीते थे। फिर 2002 का चुनाव आया, तब भी 2 सीटें बीजेपी की तरफ से आई, नहीं तब कांग्रेस की तरफ से आई थी 1 सीट, और एक सरदार मनजीत सिंह जी जीते थे, हमारी तरफ से कोई सीट नहीं आई थी। लेकिन 2008 का जो चुनाव हुआ उसमें 2 विधायक भारतीय जनता पार्टी के जीत के गए। फिर 14 का चुनाव हुआ, उसमें भी भाजपा के 2 विधायक जीत के गए, उसमें एक कैबिनेट मिनिस्टर थे। उसके बाद दूसरे श्याम चौधरी जी, उनको कैबिनेट मिनिस्टर बनाया। लेकिन उस विधानसभा के अंदर
2 हम MLC भी थे, सुरेंद्र चौधरी जी भी MLC थे और मैं भी MLC था। एक अच्छा हमारा पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म जाटों का हम कह सकते हैं कि जम्मू में था। इसके बीच में हमारे राज्यसभा के MP भी रहे। तो इस बार भी चुनावों में एक अच्छा कश्मकश जाति समीकरण का रहता है। राम अवतार जी बता रहे थे, अब संघर्ष तो टिकट के लिए रहता है, आपको मालूम है। अब हमारा इस क्षेत्र में काम ऐसा था कि आम जनमानस की आवाज़ थी कि इसको टिकट के लिए संघर्ष करना पड़ सकता है, इसको जीत के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। इसका इतना वर्किंग है ग्राउंड पे कि इसको टिकट की देरी है, बस इसकी टिकट आई ये जीता। और पहले दिन से ही जिस दिन टिकट अनाउंस हुई थी, सोशल सर्वे, CID रिपोर्टिंग सब जारी थी कि 1 वे सीट हो गई, ये बीजेपी सीट जीतेगी। तो खैर चुनाव होता है, कभी किसी को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए और दुश्मन को तो कमजोर समझना आपकी सबसे बड़ी नालायकी होती है। हम एक मजबूती के साथ लड़े, संगठन की ताकत थी, हमारा RSS का यहाँ बहुत मजबूत कैडर है और मेरा बैकग्राउंड भी RSS से था। तो उन लोगों को भी लगा था कि हमारे बीच में से कोई व्यक्ति है जो जमीन पे स्तर पे चला हुआ है, जहाँ बैठो वहीं बैठ जाता है, जहाँ बुलाओ वहीं आ जाता है। तो ऐसा व्यक्ति अब चुनाव लड़ने आ रहा है तो इसका जीतना बहुत जरूरी है। वो भी एक सौभाग्य था। फिर बिरादरी का भी एक बहुत बड़ा इसमें योगदान था। बिरादरी को हम किसी चीज़ भी इग्नोर नहीं कर सकते। मैं हर जगह कहता हूँ कि एक इंसान अपने जीवन में विचारधारा बदल सकता है, दोस्ती बदल सकता है, रिश्तेदारी में चेंज ला सकता है कि रिश्तेदारी में बोलना कम हो गया, ज़्यादा हो गया, लेकिन जिस माँ की कोख से जन्म लिया उस गोत्र उस बिरादरी को नहीं बदल सकता। तो बिरादरी से तो कुछ नहीं होता। ठीक है, जब आप राजनीतिक क्षेत्र में होते हो तो आपको सबको साथ लेके चलना होता है। आप एक बिरादरी करके अपनी पार्टी के अंदर सर्वाइव कर जाओगे या उसके बलूते में आगे बढ़ जाओगे, वो संभव नहीं हो पाता है। हालांकि हरियाणा, UP या आपके मध्य प्रदेश इन क्षेत्रों में तो बिरादरी बहुल में है, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं वर्चस्व काम आ जाता है। जम्मू में हमारी कोई भी ऐसी सीट, अभी बॉर्डर की 1-2 सीटें थी जो जाट बहुल थी, अब डिलिमिटेशन में इन्होंने वो 7 सीटें हमारी रिजर्व कर, वहाँ पर भी बड़ी एक नाराजगी बिरादरी की खड़ी हो गई थी। वो किसी न किसी तरीके से हमने पैसिफाई किया। हमें तो उम्मीद थी कि हमें 2 टिकट्स मिलेंगे। चौधरी सुरेंद्र जी भी प्रयास कर रहे थे, चौधरी श्याम जी भी कर रहे थे कि श्याम जी की सीट रिजर्व होगी थी, इसलिए पार्टी ने उनको किसी और काम के लिए रखा था कि आपको कहीं और एकोमोडेट करेंगे। चौधरी सुरेंद्र जी को मिलती तो वो भी जीत के जाते थे, वो हार नहीं सकते थे, ये भी यकीन होता। तो लेकिन ये सारा दृश्य अब जैसे बना है, लेकिन मैं दिल की गहराइयों से आपका आभार व्यक्त करूंगा। आप समझ लीजिए कि आपके जम्मू में 2 भाई बैठे हैं। किसी भी भाई को किसी भी तरीके की कोई भी आवश्यकता जम्मू में किसी स्तर की भी पड़े तो हमारे घरों के दरवाजे 24 घंटे आपके लिए खोले। किसी को वैष्णो माता आना है, किसी को अमरनाथ जाना है, किसी का कोई एडमिनिस्ट्रेटिव काम है, आजकल ऑनलाइन टेंडरिंग होती है, किसी हमारे भाई ने बाहर से यहाँ टेंडर डाला है, उसको एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर कोई दिक्कत आ रही है, तो आपको निसंकोच आप अप्रोच कर सकते हैं। हमारे मोबाइल नंबर्स भी राम अवतार भाई के पास हैं। हम जाट संसद वाला जो उनका ग्रुप है उसके साथ तन मन धन के साथ जुड़े हुए हैं और ईमानदारी से, जैसे दोनों भाई पूरी एकता के साथ पूरे देश नहीं पूरी दुनिया में जाटों को एक प्लेटफॉर्म पे लाने का प्रयास कर रहे हैं। ये निस्वार्थ काम है। हमारा राजनीतिक क्षेत्र का काम जो होता है वो स्वार्थी काम होता है। किसी की मदद भी करनी है, उसकी भी 4 फोटो खींच लेनी, 2 केले देने तो 4 आदमी साथ खड़े कर लेने, गरीब की मदद करते हुए, वो भी बड़े दृश्य हमने देखे हैं। तो जो पॉलिटिशियन होता है उसका स्वार्थ ही होता है कि अगर मैं कहीं मिलने जा रहा हूँ तो मेरे वहाँ मिलने से मुझे फायदा क्या होगा, वो मेरे बारे में लोग क्या क्या सोचेंगे और कितना मेरा प्रचार करेंगे, तो मैं जाऊँगा। अगर मेरे को वहाँ फायदा कोई नहीं होगा तो वो अवॉइड करेगा कि मैं नहीं जाऊँगा। लेकिन बिरादरी का काम करना मुझे लगता है कि सबसे मुश्किल काम होता है। टांगे खींचने वाले, जो नहीं कुछ लगाते हैं वो हिसाब मांगने वाले, जिसने कुछ नहीं लगाया होता वो हिसाब मांग रहा है, कहाँ से आ रहे पैसे, कौन लगा रहा है ये पैसे, ये पता नहीं क्या क्या अंदर कर रहे हैं। पहले पजामा कुर्ता कैसा पहनता था, अभी देखो उसका पजामा कुर्ता, अब तो सारी चमका गई। उसको क्या पता कि उस पजामे कुर्ते के पीछे का पसीना किसने देखा है। उस सर छोटू राम जी की एक कहानी सुनी भी सुनाई भी, तो वो जब दिन भर अपनी बिरादरी के लोगों से मिलकर रात को घर आते थे तो सुबह उनका जो तकिया होता था वो भीगा होता था। तो एक बार चतुराई ने पूछा ये क्या है, तो वो रोते थे रात, सोए सोए उनके आंसू निकलते थे कि मेरी बिरादरी का कब उत्थान होगा। जो बिरादरी पूरी दुनिया को अन्न देती है वो बिरादरी खड़ी कम होगी। तो एक कहां से संघर्ष चला, आज उनको सर की उपाधि मिली हुई है। पूरी दुनिया में इकलौते जाट होंगे जिनको सर कहा जाता है।
सर छोटू राम। तो एक वो तपस्या ना कि जो कर रहा है उसके पीछे की जंग को समझो। तो इन भाइयों के पजामे कुर्ते के पीछे का पसीना कौन समझेगा, वो मेहनत को कौन समझेगा। अब इस पूरे हमारे उत्तर भारत के गुलदस्ते को जम्मू लाना कोई आसान काम था? कैसे फोन करना, कैसे कम्युनिकेट करना, किसी ने हाँ मिलाए, किसी ने ना मिलाए, किसी ने अच्छा नहीं यार, कोई नहीं यार, बड़े होते आते विधायक जाते विधायक, कभी जाएंगे काम होगा जम्मू तो काम होगा तो एक पगड़ी भी ले देंगे, मिल जाएंगे। लेकिन स्पेशली आकर मिलना, सम्मानित करना, तो ये एक बड़ी लगता है कि बड़ा आप लोगों ने मेरा आदर सम्मान दिया है। हम तो दिल से आपके ऋणी हैं। अब आपके लिए मैंने कहा ना कि हम बिल्कुल सुरेंद्र जी ने जैसे कहा है, इसमें कोई तो राय नहीं कि व्यक्ति ग्राउंड पे बोल नहीं होते। ये पिछले दिनों भाजपा में भी थोड़ी देर के लिए आए थे, हमारे लोगों ने, मैं दिल से कहूँ तो इनकी कदर नहीं की। तो मैंने पार्टी के अंदर भी इस बात को रोका, मैंने कहा आपने गलत किया है, ये आपको मुँह की खानी पड़ेगी। और मुँह की खाई हमारा प्रदेश अध्यक्ष वहाँ आ रहा है, ये छोटी बात नहीं होती। इस चुनावों में प्रदेश अध्यक्ष को धूल चटाई उन्होंने, वो हमें भी फील हुआ कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष को व्यक्ति ने हराया है। लेकिन फिर भी बात आती है कि भैया जब तुम किसी के साथ एक खड्डा खोदोगे तो तुम्हारे खड्डे आगे खोदने वाले भी होंगे। तो अनेक का रास्ता भगवान ने तय किया है। मैं दिल की गहराइयों से भाई राम अवतार जी और उनकी पूरी टीम का कोटि कोटि अभिनंदन, आभार व्यक्त करूँगा कि आप लोगों ने बड़े थोड़े समय में, शायद हमारी पूरी जानकारी जम्मू की भी इकट्ठी नहीं हुई होगी कि डिप्टी सीएम को सम्मानित कर रहा है। तो यूपी, बिहार और हरियाणा का बेहतरीन गुलदस्ता यहाँ लेके आए हो, इसके लिए दिल की गहराइयों से आपका आभार व्यक्त करते हैं। ये जो निमंत्रण आपने दिया है, हमारे अजय महायोद्धा वीर शिरोमणि महाराज सूर्यमल जी के 261वां बलिदान दिवस हम सबके लिए प्रेरणादायक है। महाराज सूर्यमल जी, हम तो कहते हैं कि हमारे बच्चों को कम से कम हमारी बिरादरी के शूरवीरों की जीवनी की जानकारी होनी चाहिए, उनको पता होना चाहिए कि पीछे क्या है भैया। बाकी तो सबका ठीक है, हमें 10 गुरुओं की जानकारी है, हमें 4 साहबजादों की जानकारी है, हमें भगवान की जानकारी है, लेकिन बिरादरी की जो हमारे देवता रहे हैं, ये देवता स्वरूप ही, तो इनकी जानकारी भी तो हमारे बच्चों को होनी चाहिए। तो ये ज़रूर मेरा अभी प्रयास होगा कि 25 दिसंबर को हम आपके पास गाजियाबाद में ही दिखें। भगवान ना करे ऐसा हो जाए कि हमारा शेड्यूल को इतना टाइट होता नहीं है, हम निकल सकते हैं, असेंबली भी लगी होगी तो भी निकल सकते हैं, कहीं और कुछ जम्मू का कुछ ऐसा बन जाए, कुछ लगता नहीं है अभी तक। सुरेंद्र जी को भी मैं निवेदन करूंगा, डिप्टी सीएम है तो बहुत सी मसूफियत ज़्यादा होती है, मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि हम दोनों भाई इकट्ठे चलते हैं। एक दिन की बात है, अगर बाई रोड गए तब भी एक दिन लगता है, बाई एयर जाएंगे तो आधे दिन में काम हो जाएगा। सुबह पहुंचेंगे, प्रोग्राम अटेंड करके शाम की फ्लाइट से वापस आ सकते हैं। लेकिन अपने लोगों में जाएंगे तो एक वहाँ का भी उत्साह बढ़ता है कि दूर जम्मू कश्मीर में भी जाट अपनी जो है वो ठोकर जो है मजबूती से बनवा रहा है। तो ये आपका निमंत्रण जो है दिल की गहराइयों से हम कबूल भी करते हैं। और इसके अलावा कुछ इस कार्यक्रम के लिए अगर हमें जम्मू कश्मीर से करना हो तो वो भी आप हमें देश दीजिए। मुझे एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे कुछ करना है या यहाँ से और संख्या लानी है, तो भीड़ इकट्ठी करके लानी है, तो हम अपने अध्यक्ष हमारे सरदार मनजीत सिंह जी उनसे भी बात करेंगे कि यहाँ से अच्छा है 50-100 लोगों का टोला को तैयार हो, 2-3 गाड़ियाँ तैयार करें, तो एक मेला टाइप हो जाता है। भाई चलो इतनी बड़ी शख्सियत का बलिदान दिवस है, जिन्होंने बिरादरी के लिए, समाज के लिए अपने प्राणों का बलि दी है, तो उनके लिए जाने में हमें कोई चढ़ हो नहीं चाहिए। आपका जम्मू आने पे और हमारा अभिनंदन करने पे कोटि कोटि आभार।